और सबसे बड़ी एक खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि जर्मनी ने इंडियन यूथ के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। Agreement we signed 2 years ago, and we see that there's a huge interest now in young people, but also skilled labor coming to Germany. So we reduced waiting times for visa. We changed our regulation in Germany to make it way easier that the exams are being recognized in German. पहली बात तो ये है कि जितनी स्किल्ड इंडियंस हैं वो सारे के सारे वो कह रहे हैं कि हम जर्मन जो हैं वो उनको प्रॉपर वीजाज पे लेके जाएंगे। इकोनॉमिक पार्टनरशिप, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस, ग्रीन हाइड्रोजन, इनोवेशन, टेक रोड मैप दिया उन्होंने। ठीक है जी। Prime Minister Modi, thank you very much for your kind hospitality. In a multipolar world, there is no global policeman, no single watchdog monitoring our common rules and institutions. इंडिया बहुत ऊपर है हमसे, हर चीज ऊपर, हर टेक्नोलॉजी उनके पास है, हर चीज हमारे से ऊपर है। हम कभी भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे पास इस्लाम की ताकत है, इस्लाम की पावर है हमारे पास। ठीक है, अल्लाह अकबर का नारा तो लगा कर देखो। आपके पास है, लीडर के पास किधर है? आपको पता चल जाएगा सलाहुद्दीन अय्यूबी कैसे पैदा होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जर्मनी के वाइस चांसलर भारत के दौरे पे थे और यहाँ आकर उन्होंने मोदी जी को थैंक यू बोला। यहाँ का कल्चर देख के, हर चीज देख को उन्होंने मोदी जी को थैंक यू बोला। अब ये सब सुनकर पाकिस्तानी बौखला गए हैं। दूसरी तरफ 27 से भी ज्यादा एग्रीमेंट पे साइन हुआ और जर्मन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि जो भारतीय यूथ है उनके लिए जर्मनी का दरवाजा खुल गया है। उन्होंने कहा कि 90,000 से ज्यादा एनुअली भारतीयों को वीजा दिया जाएगा। अब ये सब देखकर पाकिस्तानी बौखला गए हैं। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर कर दे। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन। आप जानते हैं कि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स जो कि इंडिया के ट्रिप पर थे और इंडिया में आने पर उन्होंने 27 से ज़्यादा एग्रीमेंट्स किए हैं। और सबसे बड़ी एक खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि जर्मनी ने इंडियन यूथ के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। जर्मनी ने इंडिया की यूथ को कहा है कि वो जर्मनी जाए और वहाँ पर रहकर काम करें। 90,000 वीज़ाज एनुअली अनाउंस किए गए हैं जर्मनी की तरफ से इंडियन यूथ के लिए। अब देखिए, ये एक बड़ी खबर है। इसकी वजह ये है कि बहुत ये पहले आप समझ लें कि इसके अंदर अगर 20,000 पहले हुआ करते थे वीज़ास तो उन्होंने उसको 80% इंक्रीज़ करके 90,000 एनुअली कर दिया है। इससे एक तो बात साफ जाहिर है और वो ये है कि दुनिया इस वक्त इंडिया की यूथ से फ़ायदा उठाना चाहती है। वो इसलिए कि इंडियन यूथ बहुत स्किलफुल है। ये वीज़ास जो जारी किए जा रहे हैं अब, जो कि दरवाजे खुल गए हैं जर्मनी के इंडियन यूथ के लिए, वो वीज़ास बहुत आसान हैं। वो कैसे? देखिए, जर्मनी जाना ना, क्योंकि मैं ख़ुद भी जर्मनी में रह चुकी हूँ, काम कर चुकी हूँ वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको एक तो जर्मन लैंग्वेज बहुत ज़रूरी आना चाहिए। वो दूसरी लैंग्वेज कोई बोलते नहीं हैं, वो अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं पूरी दुनिया में। वो कहते हैं अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो आपको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, अब जर्मन लैंग्वेज बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, बहुत मुश्किल ज़ुबान है सीखना। ये सालों लग जाते हैं लोगों को ये सीखने में। लेकिन उन्होंने किया क्या कि भारतीय नौजवानों के लिए उन्होंने ये शिक भी ख़त्म कर दी, ये क्लॉज भी ख़त्म। उन्होंने कहा ये कंडीशन नहीं है। अब जो उसके अंदर जो तब्दीली हुई, वो जो इंडिया के नौजवान जो कि वहाँ पे जाना चाहते हैं जर्मनी और वहाँ पे जाके काम करना चाहते हैं, क्योंकि स्किलफुल वर्कर्स के लिए ये वीज़ास हैं, उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो लैंग्वेज भी बोल सकें वहाँ की। ठीक है, अगर उनको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो कोई बात नहीं, पहले ऐसा नहीं था। लेकिन अब उन्होंने ये वाली भी, अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ कि सिर्फ अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है, यानी आप डिग्री होल्डर हैं, चाहे वो टेक में हैं किसी भी, वैसे तो वो जो ज़्यादा उनको स्किलफुल वर्कर्स चाहिए वो टेक, IT एंड हेल्थ के चाहिए। तो ये तो आपको पता है कि जो भारत के नौजवान हैं वो तो सभी पढ़े लिखे होते हैं,
कितनी बड़ी तादाद में उनका जो लिटरेसी रेट है आप जानते हैं, उनकी एजुकेशन सिस्टम का आप जानते हैं, आईटीज़ के बारे में हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। तो उनको तो कोई मसला ही नहीं, तो वो तो जहाज़ भर भर के अब भारत से जर्मनी की तरफ नौजवान जाएंगे। जिस तरह जहाज़ भर भर के वो हम करते हैं ना कि उधर से हमसाए से भिखारियों के जहाज़ भर भर के जो हैं वो अरब कंट्रीज़ में जाते हैं, तो देखिए ये होना चाहिए, होना तो ये चाहिए ना कि नौजवानों के जहाज़ भर भर के दुनिया में उनको बुलाया जाए और वेलकम किया जाए, जैसे कि जर्मनी वेलकम कर रही है। इसकी वजह यह है कि उनको ज़रूरत है। आपको पता है कि जर्मनी में बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जो यानी उनकी खपत नहीं पूरी हो पाती। एक तो इसकी वजह यह है कि वहाँ पर ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जो उनके मेल थे यानी जो मर्द थे, वो जब वर्ल्ड वॉर हुई तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पूरी जनरेशन्स ख़त्म हो गई जंग के दौरान, तो ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा रही। अभी भी उनका जब रेशो आप निकालते हैं तो इसी तरह का आम कंट्रीज़ की तरीके से नहीं है। वो कंट्रीज़ जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 हुई उसका काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है दूसरे कंट्रीज से, उनकी पॉपुलेशन में कि ख़वातीन ज़्यादा हैं या मर्द ज़्यादा हैं, कौन से जो है विमेन की ज़्यादा तादाद है, या कि वहाँ पर क्योंकि मेल ख़त्म हो गए ना, तो एक तो ये बात, दूसरा ये कि ओल्ड एज ज़्यादा पॉपुलेशन है, नौजवान कम है, तो इसलिए भी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो जर्मन चांसलर इंडिया में थे और 3 इम्पोर्टेंट चीज़ों पे बात हुई है और मैं समझता हूँ ये तीनों की तीनों चीज़ों जो है मैं समझता हूँ हर मुल्क चाहता होगा वो किसी भी यूरोपियन मुल्क के साथ जब इंगेज करे तो हो। एक रिसर्च, दूसरा रीन्यूएबल्स और तीसरा डिफेंस। 27 एग्रीमेंट्स किए हैं जर्मनी ने और भारत ने, और इन एग्रीमेंट्स में अगर मैं आपको बताऊं कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ट्रस्ट मी इंडियन यूथ की जो फ्यूचर है वो बदलने वाला। पहली बात तो ये है कि जितनी स्किल्ड इंडियंस हैं वो सारे के सारे वो कह रहे हैं कि हम जर्मन जो हैं वो उनको प्रॉपर वीज़ाज पे लेके जाएंगे। इकोनॉमिक पार्टनरशिप, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस, ग्रीन हाइड्रोजन, इनोवेशन, टेक रोड मैप दिया उन्होंने, ठीक है जी। डिफेंस के हवाले से लाइजन ऑफिसर्स जो हैं वो हो गए हैं पर्टिकुलरली नेवी के हवाले से, ठीक है जी। लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि ये बहुत देर से, ठीक है जी, ये 7th इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन थी जो कि इंडिया और जर्मनी जो है वो आपस में करते रहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जर्मन चांसलर शोलेस से नरेंद्र मोदी ने जफ्फी नहीं डाली। या तो वो टफ नेगोशिएशंस करना चाह रहे थे या एमैनुअल मैक्रोन को मैसेज दे रहे थे कि मैं जफ्फी तरफ सिर ना ली पाना। दिस इज व्हाट आई बिलीव, ठीक है। अब देखें, अब ये जो हुआ है कि 27 एग्रीमेंट्स हुए हैं और जैसे मैंने आपको बताया रिसर्च, रीन्यूएबल्स एंड डिफेंस, ये तीनों वो चीज़ें हैं जहां पे इंडिया के अंदर स्पेस है। रिसर्च, जारी बात है इंडियन चाहते हैं, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, इंजीनियर्स चाहते हैं कि वो डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्टमेंट करें, जर्मन्स वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। रीन्यूएबल्स, इंडिया के अंदर ऑलरेडी आपको पता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस उन्होंने बनाया है, ऑलरेडी वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट चाहते हैं कि ये, क्योंकि इंडिया कहता है जी 2070 तक हमें कंप्लीट, हम जिसे वो कहते हैं ना रीन्यूएबल्स पे चले जाएंगे। डिफेंस इंडिया की मजबूरी है, चाहिए उसको, ठीक है जी। अब देखें कि ये जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने जो जिसे कहते हैं ना कि ये इंडिया और यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की 17 सालों से कोशिश कर रहे हैं, 17 ईयर्स। तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दे, बेल आइकॉन भी प्रेस कर ले। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।